दोस्तों, ये 5 लोग हमेशा भाई भाई के बीच में दुश्मनी पैदा करा देते हैं। इनमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। मित्रों, वे 5 लोग कौन से हैं, उनके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई भाई की दुश्मनी का कारण कौन होता है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि भाई भाई में दुश्मनी पैदा करने वाला सबसे बड़ा कारण कौन होता है। हे मित्रों, आज भी भाई भाई में बहुत प्रेम होता है, लेकिन उनके प्रेम को कभी कभी ऐसी नज़र लग जाती है कि जिनका पवित्र प्रेम दुश्मनी में बदल जाता है। तो दोस्तों, समझ में ये नहीं आता कि नज़र मारने वाला आखिर कौन होता है। यही आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। और इस कहानी में हम बात करेंगे कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, वो क्या वजह रहती है जो भाई भाइयों के पवित्र प्रेम में व्यवधान आ जाता है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं। मित्रों, इससे पहले कि आप इस सुंदर सी कहानी में खो जाएं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल MK प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। कहानी राजस्थान की एक सत्य घटना है। किसी गांव में एक पिता के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बहुत ही सुंदर थे, होनहार थे। दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, एक दूसरे में बहुत प्रेम था। एक दूसरे के साथ दोनों रहते थे, एक साथ साथ खाते पीते थे और एक ही साथ सोया करते थे। यहाँ तक कि अगर कहीं घूमने जाते, रिश्तेदारी में जाते तो साथ साथ ही जाया करते थे। इतना गहरा दोनों भाइयों के बीच में प्रेम था कि कभी एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। प्रिय मित्रों, कहते हैं भाई भाई में दुश्मनी ना पहले थी ना आज होती है। भाइयों में तो हमेशा प्रेम ही होता है। इनमें दुश्मनी पैदा करने वाला कोई और होता है। जरा विचार कीजिए, जिन 2 भाइयों ने एक ही माँ के गर्भ के अंदर जन्म लिया, उनमें भला दुश्मनी कैसे हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। भाई भाई में दुश्मनी के पीछे कोई और होता है। अब वह कौन होता है, यही हमें समझने की जरूरत है। कहते हैं धन संपत्ति, स्त्री और दुष्ट आदमी पर भरोसा करना, जैसे कि चुगलखोर या आपका कोई पुराना शत्रु, लड़ाई झगड़े के आपस के बैर इन लोगों से हमेशा जुड़े लेते हैं। आवश्यकता से ज्यादा महत्वाकांक्षी होना आपसी मतभेद की एक वजह ये भी होती है। आपस में लड़ाई दुश्मनी होने के पीछे यही लोग मुख्य वजह होते हैं। कौरव और पांडवों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाला गांधार नरेश शकुनी था। अब आप सोच रहे होंगे कि शकुनी ने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे वजह थी शकुनी का वो संकल्प जो उसने अपनी बहन के विवाह के समय लिया था। जिस समय पितामह भीष्म अपने अंधे भतीजे धृतराष्ट्र के लिए गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी को मांग लाए थे। जब ये बात शकुनी को पता चली कि भीष्म पितामह मेरी बहन को झूठ बोल करके अपने अंधे भतीजे के लिए ब्याह ले गए हैं, तब शकुनी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आज से अपने राज्य में ना रहकर हस्तिनापुर में रहूंगा और इनके वंश को नष्ट करवाने का काम करूंगा। मित्रों, अब वहीं आ जाइए उस कहानी पर। दोनों भाई धीरे धीरे जवान हो गए और जब जवान हो गए तो पिता ने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। दोनों की बहुएं घर में आ गईं। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों भाइयों की पत्नियों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फिर दोबारा देवरानी और जेठानी में कभी नहीं बनती। भाइयों की पत्नियों ने दोनों भाइयों के दिल और दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। वे अपने पतियों से अक्सर कहती थी कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई वैसा है, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, तुम्हारा भाई अपने लिए ये करता है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। इस तरह वे एक दूसरे भाई के ऊपर दोषारोपण करने लगी। प्रिय बंधुओं, उन भाइयों के पिता जो थे अपनी औलाद का यह चरित्र देखकर बहुत दुखी हुए। फिर एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा,
तुम आपस में हमेशा प्रेम से रहना, तुम दोनों कभी अलग मत होना। तुम्हारी पत्नियों के बर्ताव अच्छे नहीं हैं। किस प्रकार वो पिता हर समय अपने बेटे को समझाता रहता था। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन वो आया कि उन दोनों को पिता जो था वे दुनिया छोड़कर चला गया। अब उन बेटों को समझाने वाला कोई न था। समय के साथ उनका परिवार भी बढ़ता चला गया। दोनों भाइयों के बच्चे भी हो गए थे। बड़े भाई के 5 बेटे थे और छोटे भाई के 4 बेटे थे। मित्रों, इन बच्चों की माताओं ने अपने बच्चों के अंदर भी जहर घोलना आरंभ कर दिया। कहने लगी, बेटा तेरा चाचा बहुत दुष्ट है, कभी उनके काम मत आना, उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। छोटी छोटी बातों को वे अपने बच्चों को बड़ा चढ़ाकर बताया करती थी। अपने चाचा और चाची को लेकर बच्चों के दिलों में नफरत का जहर घोलती। उधर छोटी बहू ने भी अपने बच्चों से कहा और सिखाया कि बेटा तुम्हारा ताऊ ऐसा है, तुम्हारा ताऊ वैसा है। अगर वे तुमसे किसी काम को कहें तो कभी उनके काम मत आना, कभी उनके पीछे किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, उनकी मदद कभी मत करना। उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। आज तक बहुत मुश्किल से हमने अपना समय काटा है। तुम्हारे ताऊ और ताई ने कभी हमें चैन से नहीं जीने दिया। इस तरह से नफरत के भी अपने बेटे और बेटियों के दिमाग में उन्होंने भर दिए। बच्चे भी अच्छी तरह से समझ गए कि हमारे चाचा और ताऊ अच्छे लोग नहीं हैं, वह हमारे शत्रु हैं। उनकी माताओं ने उन्हें हमेशा दुश्मनी का ही पाठ पढ़ाया, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया। मन में अपने ताऊ और चाचा के प्रति जहर घोल दिया। इस तरह से दोस्तों, जब बच्चे भी जवान हो गए तो बच्चों ने अपने अपने पिता पर रोक लगा दी और कहा कि तुम ना तो एक दूसरे के घर जा सकते हो और ना आपस में मिल सकते हो, क्योंकि उन बच्चों की माताओं ने उनके चचेरे भाई बहनों के अंदर पहले ही दुश्मनी का बीज बो रखा था। मित्रों, जरा विचार कीजिए, जिन भाइयों ने बचपन से एक साथ रहना, खाना पीना और सोना सीखा हो, वह भाई एक दूसरे के पास बगैर जाए बगैर बोले कैसे रह सकते हैं? कभी नहीं। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि उन दोनों की अपने अपने बच्चों के अंदर तो दुश्मनी तैयार कर दी, साथ ही साथ उन दोनों भाइयों को भी एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करवा दिया। धीरे धीरे जब बच्चे जवान हो गए तो वे दोनों भाई बूढ़े होते चले गए। अब मौका मिल जाता था तो दोनों भाई चुप चुप के मिल लेते थे, अपने आपस में सुख दुख की बातें कर लेते थे। वैसे तो औलाद ने उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी कि वे एक दूसरे से कभी ना मिले और ना उनके घर जाएं और ना कभी उनके काम आए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2-2 महीने 4-4 महीने निकल जाते थे, तब कहीं दोनों भाइयों की मुलाकात होती थी और जब वे मिलते थे तो आपस में बहुत मिलकर रोते थे, अपने अपने दिल की एक दूसरे से कहते थे, अपना अपना दुख एक दूसरे से व्यक्त करते थे और गले मिलकर के दोनों भाई खूब रोते थे। कहते थे, भैया हमारी तुम्हारी औलाद ने हमें तुम्हें अलग कर दिया है, लेकिन इस औलाद में आपस में भी नहीं बनी है, आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं। बड़ा भाई छोटे से कहने लगा, भैया ये हमारी तुम्हारी पत्नियों ने किया है, उन्हें इनकी माताओं ने एक दूसरे के बच्चों के प्रति जहर घोला है। आपस में वे इतने लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे के जाने कितने पुराने दुश्मन हैं। लगता है कि एक दूसरे को ये जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई, हमारी तुम्हारी तो ये बात नहीं मानेंगे, इन्हें किसी और दूसरे के द्वारा समझाने की कोशिश करो, नहीं तो ये किसी दिन आपस में लड़कर मर जाएंगे और हमारे तुम्हारे सामने ये मर जाएं तो इससे बड़ा दुख हमारे तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसके जवान बेटे उसकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। उनके दिलों में नफरत का ऐसा बीज बोया हुआ है कि एक दूसरे को देख नहीं सकते। उनकी माताओं ने कभी इन्हें यह नहीं बताया कि वह तुम्हारे चाचा हैं, वह तुम्हारे ताऊ हैं, वह तुम्हारी ताई हैं या वह तुम्हारी चाची हैं या वह तुम्हारे अपने हैं।
बच्चे पैदा होते ही उनके दिलों में अपने ही परिवार के प्रति नफरत डालती। यही कारण है कि चचेरे भाई एक दूसरे को आपस में मारने पर तुले हैं। मेरे भाई, किसी के माध्य से इन्हें जल्दी से जल्दी एक करने की कोशिश करो, वरना हमें अपने जीते जी अपने बच्चों की लाज उठानी पड़ेगी। कहीं देर ना हो जाए, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए। हम देखते हैं कि जब ये आपस में लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों पिता अपने बच्चों को समझाते आपस में बातचीत करते हैं, किंतु उनकी औलाद उनकी बात नहीं मानती है। ये देखकर उन दोनों के लिए बड़ा दुख होता है। दुनिया का हर पिता यही चाहता है कि हमारे पेट भर के रोटी ना मिले, हमारे लिए पेट भर के भोजन ना मिले, लेकिन हमारी औलाद प्रेम से रहे। अगर हमारी औलाद, हमारे बच्चे प्रेम से रहेंगे तो हम भूखे भी खुश रह लेंगे। लेकिन दोस्तों, दुख तो जब होता है जब एक पिता के दिल पर चोट तब लगती है। दर्द उसे तब होता है जब उसकी औलाद आपस में लड़ती झगड़ती है, एक दूसरे को मारने मराने पर तुल जाती है। इस तरह वे दोनों भाई गले लग करके बहुत रोते हैं और कहते हैं कि किसी न किसी के द्वारा हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, नहीं तो वे किसी दिन मर जाएंगे। इस प्रकार से मित्रों, वे दोनों भाई अपने बच्चों को समझाने के अनेक तरह से प्रयास करते हैं। दूसरों लोगों के द्वारा भी समझाते हैं और रिश्तेदारों के द्वारा भी, लेकिन उनके बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी माताओं ने उनके अंदर बहुत विषैला जहर घोल दिया था कि वे किसी की बात ना माने। क्योंकि मित्रों, किसी ने सच कहा है, माता शिशु निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा तो एकदम सफेद चादर के समान होता है। माँ उसे जिस रंग में रंगना चाहे उसे रंग देती है। डॉक्टर बनाना चाहे तो डॉक्टर बना देती है, कलेक्टर बनाना चाहे तो कलेक्टर बना देती है। और वही माँ अगर अपने बच्चे को डाकू बनाना चाहे तो डाकू भी बना देती है। जिसको चाहे उसको दुश्मन बना सकती है। दोस्तों, हम दोनों भाइयों के जो बेटे बेटी थे, वे किसी के समझाने पर भी नहीं मानते हैं। ये देख करके दोनों भाइयों को बड़ा दुख होता है। सोचते हैं कि इसी चिंता में हम दोनों दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। अपने पीछे अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ छोड़ जाएंगे। मित्रों, जब उस छोटे भाई का बड़ा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो उस छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा दर्द हुआ। पछाड़ खाकर एकदम जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। अपने बच्चों से कहने लगा कि तुमने अपने मन की कर ली। तुम्हारी इस लड़ाई से, तुम्हारे इस झगड़े से मेरा भाई हमेशा के लिए चला गया है। भगवान ऐसी औलाद के साथ रहने से हमको भी तू मौत ही देता तो ज्यादा अच्छा होता। भगवान, तुम हमको भी अपने पास बुला लो, हमारे लिए भी मौत भेज दो। ऊपर आकर हम भी अपने भाई के साथ सारी जिंदगी प्रेम से रहेंगे। यहाँ तो हमारे बच्चे हम भाइयों को अलग कर दिया, हमें कभी मिलने नहीं दिया गया। दोस्तों, इस तरह वो बूढ़ा छोटा भाई फपक फपक कर रोता है, लेकिन उसकी औलाद, उसकी पत्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे इस बात से खुश थे कि हमारा दुश्मन मर गया। जब हम मरेंगे तो उनके बच्चे भी हमारी मौत पर खुशियां मनाएंगे। यह कैसी विडंबना है। मित्रों, छोटे भाई की पत्नी ने अपने बच्चे को रोक लिया और कहा, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। ताऊ मर गया, मर जाने दो, लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी अंत्यक्रिया में शामिल नहीं होना। दोस्तों, वही हुआ। उस माँ ने अपनी औलाद को ताऊ के संस्कार में ताऊ को देखने भी नहीं जाने दिया। उधर जब छोटा भाई अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाता है तो उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने उसे भी रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। उसकी पत्नी बोली, जब हमारी औलाद नहीं जाएगी तो तुम भी नहीं जाओगे। तब वो छोटा भाई कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी माँ का जाया भाई मरा है, तुम ना जाओ ना सही, तुम्हारे बच्चे ना जाएं कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने आज तक हमारी कोई बात नहीं मानी। लेकिन वह हमारा भाई था, हम एक साथ रहे थे, हमारा बचपन दोनों भाइयों के प्रेम में साथ साथ बीता है। अब हमारा भाई दुनिया छोड़कर चला गया है
अंतिम बार हमें उसके दर्शन कर लेने दो, क्योंकि दोबारा अब हमारा भाई देखने को नहीं मिलेगा। अंतिम बार हमें उसकी अंत क्रिया करवा लेने दो, उसकी चिता पर 5 कंडे रखवा लेने दो। हम तुम्हारे कहने से आज तक उससे नहीं मिले। तुमने जब मना किया तो हम अपने भाई से मिलने नहीं गए, लेकिन आज हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। उसकी अंत क्रिया, उसका चेहरा तो देख लेने दो। मित्रों, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को आदेश दे दिया कि बिल्कुल नहीं, इस बुड्ढे को कदापि वहां मत जाने देना। ये बुड्ढा सटिया गया है, इतनी जल्दी भूल गया कि उन्होंने हमारे साथ कैसा सलूक किया है। हमारे खेत का बंटवारा हुआ तो हमें जो जमीन मिली थी उसमें से भी उसने काट कर अपने में मिला ली। बैल की तरह तुमने खेतों में काम किया, तुम्हें कभी तुम्हारी मेहनत का उन्होंने बांट कर नहीं दिया। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा दुश्मनी निभाते रहे। तब छोटा भाई बोला, दुश्मनी का जहर तो तुमने अपने बच्चों के दिलों में भी घोल दिया है। क्या तुम्हारी गलती नहीं थी जो भाई आपस में साथ साथ रहे, जिन भाइयों में अटूट प्रेम हो? और वह भाई के बगैर कैसे रह सकता है? और मेरा भाई तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं है, वह तो दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब भला हमसे वह क्या लड़ने आएगा? क्या मैं अपने भाई को अंतिम समय में देख भी नहीं सकता? लोग तो दुश्मनों के मरने पे भी शामिल होते हैं। बंधु, इस प्रकार छोटे भाई ने बड़ी कोशिश की जाने की, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे जाने नहीं दिया। और जब उसने ज्यादा जबरदस्ती की तो उसके बच्चों ने और औरत ने अपने पिता के लिए कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक उसकी अंत क्रिया नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। पत्नी कहने लगी, अरे बच्चों, क्या कहते हो? अंतिम संस्कार की छोड़ो, जब तक उसकी तैरबी नहीं हो जाती तब तक इस बुड्ढे को इस कमरे में ही रहने देना, इसे निकालना मत। अगर निकाला गया तो ये तुरंत वहीं भाग जाएगा। प्रिय बंधु, इस प्रकार उसकी पत्नी और बच्चों ने उस भाई के लिए कमरे में बंद कर दिया। बेचारा वह बूढ़ा पिता क्या कर सकता था, क्योंकि शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। बूढ़ा जो हो चुका था, बेचारा कमरे में बंद है और कमरे में बैठा बैठा अपने भाई की याद करके रो रहा है। मित्रों, विचार कीजिए, वो स्त्री और वो औलाद कैसी होगी जिसने उसके भाई के मरने पर भी उसे मिलने नहीं जाने दिया, उसकी अंत क्रिया में शामिल नहीं होने दिया। इतनी बड़ी दुश्मनी क्या हो गई? उधर उसके भाई की अंत क्रिया होती है और अंत क्रिया होने के बाद में धीरे धीरे 12 दिन बीत जाते हैं। 13वां दिन जब आया तो उसके बड़े भाई के बच्चे ने अपने पिता के 13वीं क्षेत्र के रिश्तेदार और मित्र दावत खाने के लिए आते हैं। पूरे दिन दावत चली, लेकिन उसके छोटे भाई को उसकी पत्नी और बच्चों ने जाने नहीं दिया। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहा कि जब तक ये दावत खत्म ना हो जाए तब तक तुम इस बुड्ढे को कमरे से मत निकालना। वही पूरे दिन दावत चलती रही। रिश्तेदारों ने, क्षेत्रवासियों ने, प्रेमियों ने दावत खाई और सब खाकर चले गए। उधर जब शाम हो जाती है तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, और जब थोड़ा अंधेरा हो गया सारे लोग दावत खा गए। केवल उसी गांव के कुछ लोग बचे थे दावत खाने के लिए। तो उसके बड़े भाई बच्चों ने अपने गांव में कहलवाया, दावत खाने से रह गए हैं, वह शीघ्र से शीघ्र आ जाए। तो दोस्तों, गांव के जितने भी लोग थे वे सब दावत खाने के लिए वहां आ गए और सब पंक्ति बनाकर दावत खाने के लिए बैठ जाते हैं। भोजन को परोसा जाने लगा। उधर दोस्तों, जो उसका छोटा भाई था जिसको कमरे में बंद कर रखा था, अब उसकी पत्नी अपने बच्चों से कहती है, एक काम करो, अब इस बुड्ढे को छोड़ दो, क्योंकि दावत अब खत्म होने वाली है। अब दावत में वैसे भी कोई नहीं रहा, केवल गांव वाले ही रह गए हैं। अब ये बुड्ढा वहां नहीं जाएगा। दोस्तों, तब उसके बच्चों ने अपने उस पिता को छोड़ दिया और जैसे ही कमरे से बाहर किया, वह अपनी औलाद से, अपनी पत्नी से नजरों से बचता हुआ छोटा भाई सीधा वहां से निकलता है और जहां गांव वाले दावत खा रहे थे वहीं पहुंच जाता है। उनके बराबर में जहां गांव वालों ने जूते चप्पल उतार कर रख दिए थे, उसे जगह नहीं मिलती तो वो उन्हीं जूते चप्पलों पर बैठकर दावत खाने लगता है। एक व्यक्ति उनके लिए भोजन परोसने के लिए आता है। जब गांव के व्यक्ति ने इस बच्चे के चाचा को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और कहा कि चाचा जी,
हाँ बेटा, हमारी औलाद ने हमें कमरे में बंद कर रखा था। 13 दिन तक हमें निकलने नहीं दिया। हम अपने भाई के सब पर 2 आंसू भी नहीं डाल सके। उन्होंने आज निकाला है तो मैं अपने भाई की यह 13वीं की पूरी खाने के लिए चुपके से चला आया हूँ। बेटा, तुम चुपचाप रहना, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, उस चाचा के ये शब्द सुनकर उस गांव के व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस चाचा के पास में पत्तल में भोजन नहीं परोसा, तुरंत उनके लड़कों के पास में पहुंचता है और कहता है, नालायक हो तुम, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। अरे नालायक, तुम इतने अधर्मी हो गए हो, तुम इतने गिर गए हो। देख रहे हो तुम्हारे चाचा कहाँ बैठे भोजन कर रहे हैं, गांव वाले लोगों की पंक्ति में, और वह भी जहाँ जूते चप्पल उतारे वहीं जूते चप्पलों के ऊपर भोजन करने के लिए बैठे हैं। तुम्हें तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि तुम अपने बड़ों का सम्मान करना भी भूल गए? धिक्कार है तुम जैसी औलाद के लिए। दोस्तों, जब उस गांव वाले ने उससे बड़े भाई के बालकों को खूब डांटा फटकारा और कहा कि वो तुम्हारे चाचा हैं, गांव वालों की पंक्ति में बैठे हैं, तो मित्रों, ये सुनकर के बड़े भाई के बच्चे एकदम से भागे और अपने चाचा के पास में पहुंचे और चाचा के चरणों में गिर गए। कहने लगे, चाचा मुझे माफ करना, हमसे भारी भूल हो गई है, हमसे गलती हो गई है। हमारे चाचा जी गांव वाले लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, धिक्कार ऐसे कुल के लिए जिसमें चाचा लोगों के जूते चप्पलों के ऊपर बैठ करके भोजन करे। तो ऐसी औलाद के लिए मर जाना बेहतर है। जो भी हो, आप हमारे चाचा हैं। आज से अब आप ही तो हमारे लिए बच्चे हैं, हम आपके बच्चे हैं। चाचा, यहाँ से उठिए और आपको भोजन हम कराएंगे। इस तरह से उसके भतीजे, उसके 5 बेटे अपने चाचा को लेकर रोते हुए घर के अंदर चले जाते हैं, उनके लिए भोजन कराते हैं। और भोजन कराने के बाद में उस चाचा ने अपने 5 भतीजों को अपने गले से लगा लिया और भाई की याद करके रोने लगा। अपने चाचा को रोता हुआ देख करके 5 बेटों की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगे, चाचा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, हमें बताओ, आज हम वही करेंगे। तब चाचा अपने 5 भतीजों को गले से लगा करके कहता है कि मेरे पुत्रों, मेरे लाल, मेरे भतीजे, चाहे मेरे बेटे हो, आप मेरे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा भाई जिंदा था तब तक तुम्हारी माताओं ने हम दोनों भाइयों को नहीं मिलने दिया और तुम चचेरे भाइयों को आपस में नहीं मिलने दिया। तुम चचेरे भाइयों के अंदर उन्होंने ऐसा जहर घोल दिया कि तुम लोगों की आपस में दुश्मनी बन गई। मेरी तो इच्छा यही है, मेरा बड़ा भाई तुम लोगों के झगड़े से इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे लाल कि तुम 5 और हमारे 4 बेटे तुम सब एक हो जाओ, और जब तुम सब एक हो जाओगे तब हम सुकून से इस दुनिया से जा सकेंगे, नहीं तो मेरे प्राण भी सुकून से नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, वो चाचा कहने लगा, मेरे पुत्रों तुम चलो, मैं आगे चलता हूँ और अपने 4 भाइयों के चरणों में लेट जाना। वो इतने कसाई नहीं हैं, वो इतने झगड़ालू नहीं है कि तुमसे झगड़ा करने लगेंगे। बेटा, हमारी बात को अगर तुम हमें चाचा मानते हो तो मान लो। दोस्तों, अपने चाचा की ये बात को सुन करके उनके 5 भतीजे कहने लगे, चाचा जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही करेंगे, चलो हम अपने भाइयों को बना लेंगे। इस प्रकार दोस्तों, वो चाचा अपने भतीजों को लेकर के जब अपने घर पर जाता है और घर पर ही जैसे ही पहुंचता है अपने भतीजों से कहता है, बेटा वहीं बैठे हुए थे। 4 बेटे उठ करके खड़े हो गए। दोस्तों, वे 5 भाई अपने चचेरे भाइयों के चरणों में जाकर के गिर पड़ते हैं और कहने लगे, भाई हमें माफ करना, हमसे भूल हो गई जो हम आपसी दुश्मनी निभाते रहे। अब हमारे मन से नफरत का वो सारा मैल निकल चुका है। अब हमें आभास हो गया है कि आप हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हो, हमारे अपने हो। चाचा के और ताऊ के बेटों में भला क्या बांटा होता है। दोस्तों, जब 4 भाइयों ने देखा कि हमारे 5 भाई मेरे चरणों में गिर गए हैं, तो दोस्तों ऐसा किसका दिल होगा जिसका दिल ना पसीजा हो। 4 भाइयों ने अपने 5 भाइयों के लिए गले लगा लिया और बहुत देर तक एक दूसरे के
गले चिपके रहे और आपस में कहने लगे कि भाई, आज के बाद हम तुम आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे, हम तुम आपस में कभी दुश्मनी नहीं बनाएंगे, अब बाकी जिंदगी हम तुम प्रेम से मिलकर गुजारेंगे। उधर दोस्तों, जब उन 9 बेटों की माताओं ने देखा तो कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो, अरे ये तो हमारे दुश्मन हैं। मित्रों, अपनी माताओं की ऐसी बातें सुनकर वे सभी बेटे अपनी अपनी माँ को डांटने लगे और कहने लगे, धिक्कार है तुम जैसी माताओं को, धिक्कार है ऐसी पत्नी के लिए जो अपने बच्चों और अपने पति के दिल में अपने परिवार के प्रति नफरत का जहर घोले। तुमने हम भाइयों को दिलों में जहर बो दिया, तुमने अपने बच्चों के अंदर दुश्मनी पैदा कर दी। अरे दुनिया में माँ तो स्त्री सारी दुनिया में परिवार को जोड़ने का काम करती है और तुमने तो परिवार को तोड़ दिया है। और तुम अपने आप को माँ कह रही हो, तुम अपने को स्त्री कह रही हो, तुम अपने आप को एक नारी कह रही हो। तुम्हारे लिए दुनिया समाज कभी नारी का दर्जा नहीं देगा, कभी माँ का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि माँ हमेशा प्रेम बांटती है, स्त्री हमेशा घर परिवार को जोड़ती है, नारी हमेशा परिवार की कलह कलेश को दूर करती है। लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है और तुम हमसे कह रही हो कि ये क्या कर रहे हो। दोबारा अगर तुमने फिर जहर घोलने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी माँ हो। माँ के अंदर तो ममता होती है, प्रेम का रूप होता है, पर तुम दोनों माताओं के अंदर तो विष भरा हुआ है। दोस्तों, अपने बच्चों के इस तरीके की बात सुनकर के दोनों माताएं पीछे हट जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों, वे चाचा और अपने भाई के बेटों के लिए हृदय से लगा लेता है और बड़ा खुश होता है। दोस्तों, उस दिन के बाद में उन भाइयों में अटूट प्रेम हो जाता है और वह आनंद से रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में चाचा भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो भी सब मिलकर अपने चाचा और पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। सभी लोग मिलकर अपने चाचा की 13वीं मनाते हैं। फिर उन्होंने कभी आपस में झगड़ा नहीं किया। एक आदमी ने 2 परिवारों की नफरत को मिटा दिया। मित्रों, इस कहानी से आपने समझ लिया होगा कि भाई भाई के बीच में नफरत की दीवार कैसे पनपती है, दुश्मनी का बीज कौन बोता है। उन दोनों भाइयों और उनके बच्चों के बीच में जो रत का पेड़ उत्पन्न हुआ था, वो उनकी माता उन दोनों पत्नियों की वजह से हुआ था। अक्सर घर परिवार में होने वाली हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं और उन्हीं को हम अपने नाक की लड़ाई बना लेते हैं। उन्हीं छोटी छोटी बातों को हम दुश्मनी का रूप दे देते हैं। एक स्त्री को ऐसा होना चाहिए जो परिवार को बांध कर रखे। स्त्री को इस बात के लिए जाना जाए कि वो समाज को बनाने का काम करती है, समाज को जोड़ने का काम करती है। उसे कभी इस बात के लिए ना जाना जाए कि वह घर तोड़ने का काम करती है, रिश्तों को तोड़ने का काम करती है। सोचो, अगर किसी माँ बहन के मायके में उसके भाई भाइयों को दुश्मनी ठड़ी हो तो उसे कैसा लगेगा। उसके पिता और भाई आपस में शत्रुता बनाए हों, एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हों, तो उसे देखकर कैसा लगेगा। ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अपने भाई को अपने भाई के साथ आपस में लड़कर मरते हुए देखना चाहते हो? उत्तर होगा नहीं। तो फिर ससुराल में नफरत की दीवार क्यों बनाती हो? मित्रों, इस दुनिया की कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी पत्नी, स्त्री अगर भाइयों में दुश्मनी पैदा करती है, अपनी औलाद में दुश्मनी का बीज बोती हो, तो आगे चल करके उसके जीवन में ऐसा अनर्थ होगा कि उसे रोए आंसू नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं औलाद में झगड़ा होता है तो वे भी उसकी वजह से ही होता है। माँ अगर चाहे तो औलाद के अंदर अटूट प्रेम भर दे, अगर चाहे तो अपनी औलाद के अंदर दुश्मनी पैदा कर दे। और मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भाई भाई में दुश्मनी पैदा करने वाला कौन है। मित्रों, भाई भाई के बीच दुश्मनी बनाने वाला मुख्य रूप से वह लोग जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 महत्वाकांक्षी व्यक्ति, नंबर 3 आपका पुराना शत्रु, नंबर 4 दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों की खुशियों से जलता हो, दूसरों की तरक्की को देखकर उसकी छाती बैठी जाती हो, वही व्यक्ति फिर चुगली करता है। नंबर 5, अगर हम अपने घर की लड़ाई झगड़े की बातें, अपनी कमजोरी की बातें दूसरों के बाहर वालों के सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जलने वालों को मौका देते हैं
कि आओ और हमारे अंदर नफरत का बीज बो दो। अपनी कमजोरी और अपने घर की लड़ाई झगड़े की बातें हमें कभी बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। जब लोग जान जाते हैं कि हम में आपस में किसी बात को लेकर अनबन है, तो वे फिर मौका बनाते हैं और हमें आपस में फूट करा देते हैं। दोस्तों, हमें सावधान रहना है और आपस में प्रेम बनाकर रखना है। नफरत से लोगों को जलाना नहीं है और प्रेम आपको जोड़ता है, आपको बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।